कि कोटा अगर आप लोग कितना सेटिस्फाइड हो, यानी कि जो कहा जाता है कि कोटा जो कि भाई कोचिंग हब है, तो आप दोनों बताओ कि कैसा है यहाँ पे माहौल पढ़ाई वढ़ाई का वगैरह। क्या है भाई आज लंच में? दाल बाटी और शेजवान चटनी के साथ। तो ये तो लिट्टी लग रहा है देखने में। हाँ ना, लिट्टी चोखा कभी लिट्टी चोखा अलग। तो सर आप इस टॉपिक पे कुछ बोलें। आपके जो बच्चे हैं, आपने अब बच्चों को भेजा है, क्या कारण है, क्यों आपने भेजा है? क्योंकि अभी तो कोचिंग बंद है। आप बोल रहे आप लखनऊ से हैं, तो वहाँ पे भी कोचिंगें होंगी। तो अभी लॉकडाउन में कोटा भेजने की क्या जरूरत पड़ी और क्या लाभ मिल रहा है आपको भेजकर? मैं आया हूँ आपका रूम टूर देने के लिए, तो आप ही लोग दें अपना रूम टूर तो ज़्यादा बेटर होगा। जापानी बन गया है ये कोटा। मिनी जापान बन गया, मिनी जापान बन गया है कोटा। बच्चे यहाँ पे फुल टू फुल मस्ती करते हुए आप देख सकते हो। ये पूरा यानी कि पढ़ाई के बाद यानी कि खेल कूद यहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा है पूरा। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ शूटिंग लोकेशन पे, जो कि है किरंजा पीजी। तो आज मैं आपको यहीं का टूर देने वाला हूँ। तो यानी कि काफ़ी पॉपुलर यानी कि पीजी है ये कोटा में। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ का टूर देते हैं आपको और दिखाते हैं ये पीजी आपको पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा होल डे रह के दिखाने वाला हूँ, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात का डिनर तक का, कि बच्चों का क्या दिनचर्या रहता है कोटा में, ठीक है। तो हालांकि सब जगह का अलग अलग सीन है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए आपको लेके आया क्योंकि अभी कोचिंग बंद है। तो यहाँ पे क्या है ना, इस पीजी का खास बात कि यहाँ पे बच्चों को रहने खाने से लेकर यानी कि पढ़ने तक का सेल्फ स्टडी का और उनका टेस्ट वगैरह रेगुलर होते रहता है। तो ये एक तरह का यानी कि काफ़ी अच्छा लोकेशन मुझे लगा, जहाँ पे यानी कि स्टूडेंट का एक्टिविटीज़, उनका दिनचर्या, कोटा में जो बच्चे रहते हैं उनका दिनचर्या दिखाना बहुत सही रहेगा। इस वीडियो को आप देखो, ठीक है, और देखो और समझो कि भाई कोटा क्या है, कैसा है, कैसे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। तो बच्चों की जो सुबह की शुरुआत होती है वो एक्सरसाइज के साथ होती है, जिसके लिए टीचर आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये करो, ये। तो दोस्तों अभी यानी कि बच्चे आए हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जो मैम है ये ऑनर है पीजी की। तो मैम क्या क्या है आज यानी कि तैयारियां ब्रेकफास्ट के लिए? समोसे, कचौड़ियाँ, यही सारी चीज़ें हैं। कचौड़ी, दूध, छाछ, लस्सी, अच्छा। कैसा लग रहा है समोसा वगैरह? अच्छा लग रहा है। आप लोग सभी कौन से कोचिंग में एनरोल वगैरह हो यहाँ? रिलायबल में। तो रिलायबल, एलन, सब कोचिंग से यहाँ पे स्टूडेंट्स है, राइट? तो लाइक यहाँ पे रिलायबल, एलन, सारे कोचिंग से स्टूडेंट्स यहाँ पे यानी कि हैं। तो एक ही आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगा वीडियो, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स का भी मैं इंटरव्यू वगैरह लूँगा कि कहाँ से हो, लगभग कौन कौन से स्टेट से? तो पूरे कंट्री भर से बच्चे यहाँ पे आप यानी कि हैं। तो भैया एक बहुत ही सही माहौल में बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद यहीं किरंजा में यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टूडेंट्स का जो एक्टिविटीज़ है, बच्चे जो हैं वो यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए आते हैं यहाँ पे। अलग से उनके लिए स्पेस यानी कि बनाया गया है सेल्फ स्टडी वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी वगैरह करते हुए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। बच्चे यहाँ पे यूट्यूब से जो भी उनका टॉपिक है, जिसमें डाउट्स वगैरह है, वो उनका भैया क्लियर हो रहा है यहाँ पे पढ़ के। तो काफ़ी ये अलग मेरे को पीजी लगा। आप देख सकते हो कि कोचिंग टाइप का ही यहाँ पे यानी कि बेंचेस वगैरह लगाई गई हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। और यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह है, छोटा सा एक यहाँ पे बुक शेल्फ है, पे स्टडी मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है। मेरे पास एलन का एक बायोलॉजी का स्टडी मटेरियल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट एक सवाल मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या एलन में यानी कि हिंदी की कोर्सेज बैचेस वगैरह होती है? तो मैं एक स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हिंदी में यानी कि क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो टोटल स्टडी मटेरियल है वो यानी कि हिंदी में है ना, देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। तो एलन में मान लो कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं, यानी कि हिंदी मीडियम के भी बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए एलन में कोर्सेस होता है, बैचेस होता है। और उनका जो स्टडी मटेरियल है, जो किताबें हैं जो दी जाती हैं उनको, एलन की तरफ से जो मॉड्यूल दिया जाता है वो भी हिंदी में रहता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए तो आता ही है, इंग्लिश के लिए भी मैं आपको एक मटेरियल दिखा देता हूँ। तो
तो ये एक मॉड्यूल है, आप देख लो, ये एलन का इंग्लिश में इसमें सारा चीज़ यानी कि लिखा हुआ है। तो जो जिनकी इंग्लिश में यानी कि बैचेस कोर्सेस वगैरह बनती है एलन में, ये उनके लिए है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, हिंदी में भी बच्चों को सारी चीज़ें समझाई जाती है। लेकिन जो उनकी किताबें रहती हैं, जो उनकी मॉड्यूल्स रहती हैं, ये सब जो दी जाती है, इतनी सारी किताबें मॉड्यूल्स, वो इंग्लिश में रहती हैं। टीचर उन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं इंग्लिश वाली कोर्स में भी। तो यहाँ पे जो सर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बच्चों की पेपर यानी कि शेड कर रहे हैं। बच्चों का यहाँ पे रेगुलर टेस्ट वगैरह होता है। तो अभी जेई वालों का टेस्ट होने वाला है। तो जेई वालों के लिए तो रेगुलर टेस्ट हो रहा है और नीट वालों के लिए संडे यानी कि टेस्ट होता है। तो मैं यानी कि बच्चों से ही आपको सुनवाऊंगा कि वो कोटा अगर कितना सेटिस्फाइड है अभी, कि कोटा अगर आप लोग कितना सेटिस्फाइड हो। यानी कि जो कहा जाता है कि कोटा जो कि भाई कोचिंग हब है, तो आप लोग कोटा से तो हो नहीं, लोकल नहीं हो, बाहर से हो। कौन कौन से स्टेट से हो? राजस्थान से आप, और आप कहाँ से? अच्छा, आप कोटा से ही हो। तो आप दोनों बताओ कि कैसा है यहाँ पे माहौल पढ़ाई वढ़ाई का वगैरह? बहुत अच्छा है, और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है। यहाँ पे दोस्तों के साथ पढ़ाई होती है, घर पे भी पढ़ाई होती है, की फैसिलिटीज भी नहीं है जैसे कोटा में है। तो आप कौन सी कोचिंग में आप लोग एनरोल हो? रिलायबल में। तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही है आपकी। तो ऑनलाइन क्लासेस यानी कि क्या सेटिस्फाइड हो या नहीं, क्या कैसा चल रहा है अभी? ना ऑफलाइन ज़्यादा बेटर थी, लेकिन ऑनलाइन का यानी कि ऑनलाइन में काम चल रहा है किसी तरीके से। तो भैया आप लोग बताएं यहाँ पे कि डाउट वगैरह कैसे क्लियर होता है आप सभी का? ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो फिर, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता था, हम देखते थे कि भाई डायरेक्ट एक इंटरेक्शन हो जाता था टीचर के साथ। आपका यहाँ पे तो सारे मतलब एक स्ट्रीम के बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, एक तो उनसे क्लियर होता है और इंग्लिश तो है, और बाकी टीचर्स भी आते हैं। टीचर्स भी आते हैं। अच्छा, तो बाहर से भी टीचर्स वगैरह आते हैं जो आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कर देते हैं। अच्छा, और बाकी यहाँ पे खाना पीना माहौल वगैरह सब कोटा कैसा लगा आप लोग को? सही है सब? आप लोग बाहर से ही हो, कोटा से? अच्छा, आप कोटा से हो। तो मैं आपको लेकर जाता हूँ किचन में और दिखाता हूँ। अभी खाने की तैयारियाँ चल रही है, लंच की तैयारियाँ चल रही है बच्चों के लिए। तो साफ़ सफाई वगैरह कितना है, क्या है, खाना वगैरह जो बनता है वही यहाँ पे जो ऑनर है वो भी खाते हैं। तो चलिए वो सब मैं आपको प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखला देता हूँ। तो यहाँ पे रूम क्लीनिंग प्रोसेस भी चल रहा है। जो स्वीपर हैं आके साफ़ सफाई कर रहे हैं रेगुलर। यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह मेंटेन किया जाता है, जो कि कोविड के समय में बहुत ज़रूरी भी था और हो भी रहा है। और यहाँ पे खाने का तैयारी चल रहा है। यहाँ पे जो आंटी हैं खाना बनाने पर लगी हुई हैं। क्या बन रहा है आज स्पेशल? अच्छा, जो यहाँ पे बनता है यानी कि जो यहाँ के मालिक है वो भी यहीं पे खाते हैं, सब यहीं पे, यानी कि उनके लिए अलग से नहीं बनता, सब जो बच्चे के लिए जो बनता है वो सबके लिए बनता है। तो स्टूडेंट्स का लंच का टाइम अभी हो गया है, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि लंच में क्या है स्टूडेंट्स के लिए। क्या है भाई आज लंच में? दाल बाटी और शेजवान चटनी के साथ। तो ये तो लिट्टी लग रहा है देखने में। हाँ ना, लिट्टी चोखा कभी टाइम लिट्टी चोखा अलग होता है। हाँ। ये अलग कैसे है लिट्टी से? देखने में तो ये लिट्टी ही लग रहा है। लिट्टी चोखा बैंगन में कुछ खाते हैं, लिट्टी चोखा में। अच्छा, सत्तू का फीलिंग होता है। हाँ, और इसमें आटा होता है, सिर्फ आटा ही होता है। तो अब हम खा रहे हैं राजस्थानी बाटी। तो ऐसा हम लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं जिसके अंदर सत्तू भरा रहता है, लेकिन इसमें सत्तू भरा हुआ नहीं है। तो ये है हमारा थाली यहाँ पे, और टेस्ट करते हैं इसका भाई कैसा है। सही है, अच्छा है टेस्ट भाई। राजस्थानी बाटी पहली बार खा के हम देख रहे हैं। दोस्तों यहीं किरांजा में ही पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि उनका मैं इंटरव्यू लेता हूं, उनसे मैं पूछता हूं कि अभी जो कि कोचिंग बंद है तो उन्होंने अपने बच्चों को कोटा क्यों भेजा, क्या वो कारण था। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, खास करके ये वीडियो पेरेंट्स के लिए हो जाएगा ये सेक्शन। जो भी पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपने बच्चे को अभी कोटा भेजे ना भेजे, क्या है माहौल, यानी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजे हैं वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो सर आप इस टॉपिक पे कुछ बोलें। आपके जो बच्चे हैं, आपने बच्चों को भेजा है, क्या कारण है, क्यों आपने भेजा है? क्योंकि अभी तो कोचिंग बंद है। आप बोल रहे आप लखनऊ से हैं, तो वहाँ पे भी कोचिंगें होंगी,
तो अभी लॉकडाउन में कोटा भेजने की क्या जरूरत पड़ी और क्या लाभ मिल रहा है आपको भेजकर? सर कोटा भेजने का तो पहला लाभ ये है कि लाइफ रूटीनाइज हो गई है और जो एक स्टूडेंट की लाइफ होती है डाउन टू डस्क, वो एक रूटीन क्रियांजा हॉस्टल में यहाँ कोटा में उसे मिला है। और यहाँ कोरोना से संबंधित जितने भी हाइजेनिक हैं, कोरोना प्रोटोकॉल होना चाहिए, उस सब का यहाँ पालन हो रहा है। और ऑफलाइन क्लास यहाँ आते हैं टीचर, सबका आरटीपीसीआर रिपोर्ट हो रखा है, सब बिल्कुल जो है स्वस्थ हैं, पढ़ाई चल रही है। और ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन के टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलता है, जब ऑफलाइन होता है तब ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे जो। तो चलिए अब मैं आपको रूम टूर देने वाला हूँ कि स्टूडेंट जो है रूम उनका कैसा है। यानी कि यहाँ पे जो क्रियांजा ये जो पीजी है, गर्ल्स हैं भाई, गर्ल्स का रूम है। तो आप अपने रूम टूर दीजिए, क्या क्या है आपके रूम में फैसिलिटीज? हम दोनों के बेड्स हैं, 2 स्टडी टेबल्स हैं दोनों के लिए। ठीक है, 2 स्टडी टेबल हो गया। हाँ, और अंदर यहाँ पे हमारे अलमीराज और ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा, अलमीराज, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब यहाँ पे। हाँ। और कैरम बोर्ड, क्या कैरम खेलते हो क्या हमेशा सभी? हाँ, संडेज को हम खेलते हैं। अच्छा, सिर्फ संडेज को हाँ, खेलते हो? संडेज को हमें। अच्छा, और यहाँ पे मन लगता है कि नहीं? यानी कि क्योंकि यहाँ पे तो सब शेयरिंग में रह रहे हो आप सभी, सिंगल बेड पे। अच्छा, बहुत मजा आता है। यहाँ पे हमारे सोने और के लिए एसी भी है। अच्छा, और बालकनी आपका? बालकनी है, यहाँ वॉशिंग मशीन है, इसमें हम कपड़े धोते हैं। हाँ, बालकनी तो आपका बड़ा साफ सुथरा है। ये साफ सफाई आप ही लोग मेंटेन कर रहे हो क्या रोज? अच्छा, रोज सब खुद से साफ सफाई वगैरह करना रहता है? और हमारी वॉशरूम बाहर है। अच्छा, सही है। तो एक और गर्ल्स का मैं रूम का टूर आपको दे रहा हूँ। ठीक, ये हम कर रहे हैं एंटर। तो यहाँ पे भैया पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। तो मैं आया हूँ आपका रूम टूर देने के लिए, तो आप ही लोग दें अपना रूम टूर तो ज़्यादा बेटर होगा। आप 2 टूर रूम का। ये बेंचेस हैं, स्टडी टेबल्स हैं सारी। स्टडी टेबल ठीक है, सेपरेट। ये बेड है 3, ठीक है। और 3 रूममेट्स हैं। अच्छा, तो आप 3 हो, तो यानी कि आप 3 रूममेट्स हो, आप तीनों यहाँ पे रहते हो। ये आपका बेड हो गया और ये हो गया एसी, ये और आपका स्टडी टेबल। सारे स्टडी मटेरियल ये पड़ा हुआ है आप लोगों के पास, एलन का और ये रिलायबल का। हाँ। और ये बालकनी का टूर दीजिए जरा अपना। तो ये है भाई बालकनी, वाह, बालकनी पूरा साफ सुथरा। आप लोग के साथ साफ सफाई हुआ है पूरा ना। तो ये भाई बाहर का व्यू, कोटा सिटी। बहुत सारे यहाँ पे यानी कि पीजीज वगैरह आसपास में भी है। तो कोटा इज फुल ऑफ पीजीज। बच्चे हैं तो आज बच्चों ने काफ़ी क्लीनिंग वगैरह किया है, साफ सफाई वगैरह बच्चों ने मेंटेन कर रखा है। जापान वाला सिस्टम बना दिया तुम लोगों ने, जहाँ पे खुद से बच्चे जो है अपना सब कुछ साफ सफाई करते हैं। वॉशरूम भी साफ सफाई करते हो क्या? हाँ, तो भैया ये फिर यानी कि जापानी बन गया है ये कोटा। मिनी जापान बन गया, मिनी जापान बन गया है कोटा। तो यहाँ पे जो इस पीजी के ऑनर हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनके पीजी में जितना सारा रूम है ना, वो आप देख लो, यहाँ पे शेयरिंग बेड है। ठीक है, सब शेयरिंग बेड है, यानी कि सिंगल बेड का रूम है ही नहीं इनके पास। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हर हॉस्टल में मैंने देखा है कि यानी कि सिंगल बेड का रूम वगैरह होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कारण है जो मेरे को इन्होंने बताया, और मैं चाहता हूँ कि ये आप सभी को भी बताएं। तो मैम प्लीज बताएं। देखिए क्या होता है ना, जब बच्चा साथ में रहता है, हाँ। आई बिलीव, तो सबसे पहले तो आपस में रहना सीखते एक दूसरे के साथ जीना सीखने की वाली जो बात हम करते हैं, वो बच्चों को अपने आप में आ जाती है। एक दूसरे साथ रहते हैं तो कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है, कभी कोई चीज बहुत डिप्रेस भी कर जाती है। तो उससे, उस एंजाइटी से बचने के लिए साथ में कोई होता है जिससे वो कह सकता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे सुन लो। वो एक मूवमेंट जो होता है जिसपे उसके साथ कोई हो, वो तभी हो सकता है जब बच्चा ग्रुप में कहीं रहता हो, वो उसमें सीख भी रहा होता है बेसिकली। उसकी वो जो ग्रुप लर्निंग है, पीयर लर्निंग है, वो बहुत शानदार होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो हम लोगों का कंसेप्ट था कि हम बच्चों को साथ रखेंगे, और उसमें भी एक ही क्लास के बच्चे साथ नहीं है, बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, उनके साथ छोटे भैया दीदी बच्चियां हैं। तो क्या होता है कि बच्चा अगर पढ़ने में भी कहीं पीछे हो रहा है या उसे कोई डाउट होता है तो आपस में सॉल्व कर लेते हैं, भैया से पूछ लेते हैं।
और अगर कोई परेशानी हो रही होती है तो भी वो शेयर कर लेते हैं। फिर बड़े भैया आके मुझे बताते हैं कि मैम उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो बच्चे बहुत प्यार से रह लेते हैं। अगर अकेला रहेगा बच्चा तो अपने आप पे आइसोलेट हो जाएगा, जो कि जनरली अक्सर हॉस्टल्स में होता है। लोग प्रीफर भी वही करते हैं, पेरेंट्स आते हैं कहते हैं सिंगल रूम, रादर देन सिंगल रूम मुझे लगता है बच्चे के साथ साथ वाला ग्रुप अच्छा है। एक तो सीखते भी है कि अच्छा सामने वाले का रूम इतना चीजें अरेंज है, वो अरेंजमेंट, वो डिसिप्लिन सीखता है। फिर ग्रुप में रह के पढ़ना सीखता है, हर चीज ग्रुप में होती है। तो और कभी मतलब हर रोज एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब आप अलोन हो जाते हो, आइसोलेट हो, घर की बहुत याद आती है, तब भी क्या होता है मेरे साथ कोई है रूम में, हम तीन एटलीस्ट ये 3 लोग तो साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत अपीलेबल लगता था कि नहीं अगर होगा तो बच्चे साथ रहेंगे। तो लंच कर लेने के बाद बच्चे थोड़ा रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद फिर से वो वापस चले आते हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए, या जो उनका यानी कि क्लास करना रहता है, ऑनलाइन क्लास वगैरह या वीडियो लेक्चर वगैरह अगर कुछ देखना रहता है तो उन चीज़ों के लिए वो यहाँ चले आते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो अपने वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखते हुए, और यहाँ पे उनका टेस्ट का जो भी उन्होंने आज बच्चों ने टेस्ट दिया है उसका पेपर यहाँ पे चेक किया जा रहा है सर द्वारा। यहाँ पे एक बच्चे जो है वो अभी ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो एक और रूम है यहाँ पे मैं ले आया, यहाँ पे भी बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आराम से बैठ के। यहाँ पे भैया सेल्फ स्टडी चल रहा है बच्चों का, तो खाओ और सेल्फ स्टडी करते रहो, यही डेली का रूटीन है इनका। तो शाम को सेल्फ स्टडी के बाद बच्चों का यहाँ पे फिर से स्नैक्स नाश्ता वगैरह दिया जा रहा है बच्चों को। बच्चे जो है वो नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सही है, यानी कि बच्चों का डाइट भी मेंटेन करवाया जा रहा है पढ़ाई के साथ साथ। दोस्तों ये देख लीजिए, ये गजब चीज़ है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबका स्मार्टफोन लैपटॉप वगैरह जमा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि बच्चे यानी कि बच्चों के पास उनका फ़ोन ना रहे, एक जगह जमा रहे, और एक टाइम पे उनको फ़ोन दिया जाता है और उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो बच्चे जो हैं वो फ़ोन को यूज करते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें और स्मार्टफोन का मिसयूज़ ना करें। जब उनका टाइम हो, जब ऑनलाइन क्लासेस का समय हो, तभी स्मार्टफोन को यूज करें। तो भैया शाम के 6 बज रहे हैं और अभी भैया देखिए इनके हाथ में स्मार्टफोन है, दिखा दीजिए। शाम को आधे घंटे के लिए मिलता है ना? आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए, शाम को आधे घंटे के लिए स्मार्टफोन मिलता है। क्या क्या करते हैं उस आधे घंटे में? आधे घंटे में सिर्फ बात करने के लिए मिलता है, फ्रेंड से बात करते हैं आधे घंटे, पूरे दिन में एक बार ही फोन मिलता है, फ्रेंड से किसी से भी बातें करते हैं। तो बस भैया आधा घंटा मिलता है पूरे दिन भर में। पेरेंट्स से बात करो, अंकल आंटी जिससे बात करना करो, बस आधा घंटा ही मिलेगा दिन भर में। तो दिन में पढ़ाई लिखाई करने के बाद शाम को यानी कि स्नैक्स नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं, यानी कि टेरेस पे ही उनके लिए ये फैसिलिटीज वगैरह है, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ पे मस्ती नहीं करते हैं, वो भी चीज़ आप देखिए, वो भी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बच्चे यहाँ पे फुल टू फुल मस्ती करते हुए आप देख सकते हो कि पूरा यानी कि पढ़ाई के बाद यानी कि खेल कूद यहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा है पूरा। तो दिन में पढ़ाई वढ़ाई कर लेने के बाद शाम को बच्चों का एक छोटा सा मूवी सेशन चलता है। सो ब्रेकफास्ट, लंच एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। तो बच्चे भैया अभी डिनर कर रहे हैं। तो करीबन रात के 8:30 हो रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा घड़ी में या नहीं। तो 8:30 हो रहा है और बच्चे अभी डिनर कर रहे हैं, तो वो आप देख लो, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डिनर चालू है। क्या है भाई डिनर पे, बताओ आप सभी, क्या है आज डिनर पे? खिचड़ी और आमरस। कैसा बना है? अच्छा बना है। पराठे भी है, चलो सही है। तो भैया यहाँ पे डिनर हो चुका है। तो भाई डिनर के बाद आप लोगों का क्या रहता है रूटीन डिनर करने के बाद? आज तो संडे है तो थोड़ी सी मूवी देखेंगे, हाँ। वरना नॉर्मली डिनर के बाद भी थोड़ा पढ़ने चले जाते हैं, हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए। उसके बाद 10 o'clock सोना होता है। अच्छा, फिर सुबह कब उठते हो आप लोग? सुबह हम 5:30 उठते हैं क्योंकि 6 o'clock एक्सरसाइज करानी होती है सर। तो ये फुल डे का भाई इनका रूटीन रहा, मैंने पूरा आपको दिखला दिया। तो दोस्तों रात के करीब यानी कि 9 बज चुके हैं और मैं अब निकलने वाला हूँ अपने रूम को। तो आप सभी के लिए मैं
सुबह से लेकर शाम तक का होल डे यानी कि बच्चों का रूटीन मैंने दिखलाया। ये डिफर करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। यानी कि कई जगह आप यानी कि हॉस्टल पीजी लोगे, सिंगल रूम लोगे, तो वहां पे आपको अपना खुद से ख्याल रखना है, खुद से अपना केयर करना है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो बच्चे जो यहाँ पे रुके हुए हैं, कोचिंग बंद है तो उन्होंने अपना पढ़ाई नहीं करा। तो कोटा एक क्या माहौल देता है, इस वीडियो के थ्रू आपको काफी यानी कि हद तक इंफॉर्मेशन मिला होगा। यहाँ पे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान से आप सुनिएगा कि भले ही बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह यानी कि चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि बच्चों यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कोटा में, यानी कि इस तरह का सिस्टम भी है कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करके यहाँ पे रह के हॉस्टल पीजी में भी अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। वो एक सिस्टम मैंने उस तरीके से बनाया गया है कि वो उस डिसिप्लिन में बच्चा पढ़ के उस सिस्टम के थ्रू वो अपना पढ़ाई कर सकता है। जो मैंने आपको पूरा दिखलाया, दिन भर बच्चों का एक्टिविटीज कि भाई यानी कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा फुल डे पैक उनका रूटीन रहा, यानी कि उन्होंने स्टडी करा। आपके भैया देख लो, ये सुबह से रात हो गया वीडियो बनाने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।